बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब के लिए इस सारी उसमें एक ही पैगाम है। तमाम जितने भी मुलाजमीन या इंस्टीट्यूशंस में जो भी सर्व कर रहे हैं कि अपने महकमों के साथ मुखलिस हो जाएं, सिर्फ अपने महकमे के लिए काम करें, सियासत में हिस्सा मत लें। सियासत में हिस्सा लिया तो अंजाम फैज़ हमीद वाला होगा। तो इसीलिए ये मेरा ख्याल है पूरी जो ओवरऑल मिलिट्री के जितने भी आपके लोग हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा स्ट्रेट मैसेज है स्टेट की तरफ से कि सियासी मत होना, वरना सियासी होने की सजा मिलेगी और सियासत करनी भी नहीं, सियासत में उंगली भी नहीं डालनी। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बुनियाद डल गई है, ये कुदरती डल गई है और ये एक अच्छी बुनियाद है और ये आगे आने वाले दिनों में इससे इंस्टीट्यूशन मजीद मुस्तहकम होगा और उनको एक, जैसे कहते हैं ना कि क्लैरिटी मिलेगी। और फिर जो अमूमन एक तासुर कायम होता है कि इंडिविजुअल्स कैन ऑपरेट। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के तहत इंस्टीट्यूशन को कैप्चर या हॉस्टाइल करने की गलती करेगा, बल्कि ये होगा कि इसमें ऐसे कोई ऑर्डर और चीज़ों को भी शायद मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम में फॉलो नहीं किया जाएगा जिसके तहत इदारे की साख या उसके सियासी होने का तासुर जाए। तो ये मैसेज बहुत वाज़ेह और क्लियर है और मैं समझता हूँ कि इसके कंसिक्वेंसेस आपको मुस्तकबिल में भी नज़र आएंगे अभी। और ये एक अच्छा मुझे लगता है कि पैगाम है, लेकिन इसकी, जैसे कहते हैं ना कि जब हवा के घोड़े पे सवार होते हैं उस वक्त हमें नहीं पता होता कि ये ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सबके लिए ही मैं समझता हूँ कि एक ओपन मैसेज भी है। और जहां तक है कि इमरान खान की बात, आपको याद है इस पे अभी तक हम बड़े क्लियर थे कि इमरान खान जो अपने वर्स्ट तरीन टाइम से गुजर रहे हैं और इस पे हम मेरे ख्याल माजी में बात भी हुई। और अभी भी इमरान खान के लिए जो 29 दिसंबर है वो काफी क्रिटिकल एक फेज को बता रही है। और लोग, एक पॉइंट है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा एक पॉइंट है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, जिसके तहत लोग कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं कि इमरान खान के एहतजाज की कॉल राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई क्यों देंगे। राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई इमरान खान के एहतजाज की कॉल क्यों देंगे। एक एक जमात, मतलब एक दो सीटों वाले, एक एक सीट वाले, या कुछ भी कह लें आप, इतनी बड़ी पीटीआई की कॉल ये क्यों देंगे। इसका मतलब है देनी नहीं या अपने सर पे लेनी नहीं, या क्या मतलब। ये जिम्मेदारी तो आपकी है, आप हैं जिसको अवाम ने चुना है, आप हैं जो पॉपुलर तरीन लीडर हैं, आप हैं जिनकी जो दुनिया के दिलों में धड़कते हैं और अक्रॉस दी बॉर्डर धड़कते हैं, बांग्लादेश तक मैं देखा, बंगाली तक इनके फैन है। तो कॉल राजा नासिर अब्बास और ये महमूद अचकजई क्यों देंगे जी। वाई कि उन्होंने एक जमात बना ली, तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट, और आप इतनी बड़ी जमात का, अभी कभी कभी जिंदगी में हुआ है कि कोई एक सीट वाले को आप किसी बहुत बड़ी मूवमेंट का हेड बना दें और आप खुद जो 90 या 150 को क्लेम कर रहे हैं वो नीचे सबमिशन में चले जाए। तो यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी की जो सिचुएशन है वो वाज़ेह तौर पे बताती है कि इमरान खान इसको लीड करवाने या लीड करने या कोई ऐसा उनके पास उस तरीके से इस टाइम नहीं है सिस्टम जिसके तहत वो इसको इनिशिएट करा सकें, या इतना ही कर लें कि कोई डेट करके कोई एहतजाज या मुल्की कोई पार्टी होने का सबूत दे दें। और ये बात अब किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, होता ही नहीं है। जमहूरियत होती किस लिए है, पहले मुझे ये बताएं ना। आपने 100 साल गिन लिए, आपने कहा ये बंदा है जिसके पास ज्यादा साल है, ज्यादा हेड है इसके पास। तो जमहूरियत में माइट चलता है ना, राइट तो चलता ही नहीं है। जमहूरियत तो है ही माइट का नाम। अच्छा, अब माइट में माइट वाला जो 100 का 100 बंदा जिसके पीछे हो और वो किसी दो बंदों वाले को कहे चौधरी साहब तुसी अगे आओ ना, तो वो चौधरी साहब को 2 सीटों वाला हो या 2 लोगों का फॉल उसको बैकिंग हो, तो आप तो खुद जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। आप तो खुद जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। तो फिर एक सियासी पार्टी किस तरह से लोगों को लेके चल रही है, किस तरह से ये सब हो रहा है, इसका मतलब है कि फिर वो जो सोच है जो ये कहती है कि यार 17 हो या 100 हो या 150 हो, वट एवर, इन्होंने देनी होती है, वही देते हैं, इसलिए चुप करके हम जैसे कहते हैं, जब वो कहते हैं आ जाओ हम आ जाते हैं, जब वो कहते हैं कोई हाँ थोड़ा सा ज्यादा बुरे तरीके से झटका दे दे तो हम कहते हैं मुझे क्यों निकाला वरना सब ठीक है। तो कहते हैं ये 45 47 तो एम ही, मतलब एक
परफॉर्मेंस फेलियर है, वरना हमेशा से इलेक्शन ऐसे ही होता है कि भाई तुमने बनना है, चलो तुम बन जाओ, तुमने बनना है, इस काइंड ऑफ। लेकिन इस दफा थोड़ा सा गलत हो गया, तो सियासी जो एक्चुअल सेंस है वो तो सीधी सी बात है कहीं भी नजर नहीं आती। मान लो कि अगर इमरान खान अपनी पूरी पॉपुलैरिटी, इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद, मतलब वो एक एक लफ्ज लिखे बंदा तो इस टाइम जैसे कहते हैं कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देती, और वो दो सीटों वाले किसी भी शख्स को, ठीक है कोई नेक, अच्छा आप कहेंगे जी राजा नासिर अलामा साहब बहुत नेक आदमी है, बड़े जबरदस्त आदमी है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे नेकी का मुकाबला तो हो ही नहीं रहा। जमहूरियत में तो सारी गिने जाने हैं आपके नेक, तो इससे भी बड़ा कोई बड़ी कई बुजुर्ग तरीन हस्तियां आपके मुल्क में पड़ी होंगी, तो वो फिर उनको ले आना है। लेकिन आपकी तो ये गेम ही हेड काउंट की है बेसिकली। तो इसमें ये एक मुझे लगता है बुनियादी तौर पे जो अवाम को भी बेवकूफ बनाया जाता है या बनती है, ये दो सीन्स है। फिर हमें कहने लगते हैं बल्कि कल मुझे कहीं कमेंट, आप भी कहते हैं जी आप भी इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए हैं या उनकी तरफ हो गए हैं या उनकी उसमें हो गए। भाई एक बात मुझे बताएं, हमने तो वो बातें की, और अब कितनी बार वाज़ेह तौर पे कहा है कि मुलाजिम मुलाजिम होते हैं, उनको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, अपनी उनकी नौकरी की फिक्र होती है, एक उसकी होती है। इतनी जुर्रत कहाँ थी किसी में आपके पूरे ओवरऑल मीडिया पे जब हमने ये बात की। वैसे भी दोनों साइड्स को समझाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अब आप इस बात को रद्द करें ना कि जमहूरियत होती किस चीज का नाम है, उसमें हेड काउंट होता है या नहीं होता, या सोशल मीडिया पे अगर शोर ज्यादा मचा ले कल को कोई, या इमरान खान को 5 मिनट के लिए क्यों सोशल मीडिया बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, तो क्या पीटीआई एक छोटी जमात हो जाएगी? बताएं। अगर इसकी ट्वीट लाखों में ना गई, इसकी वीडियोस ना शेयर हुई, किसी भी वजह से फायरवॉल जबरदस्त लग जाती है, कोई और ऐसा कैप लग जाता है इस पे, तो फिर क्या पीटीआई एक हकीकत नहीं रहेगी? क्या पैमाना, अब आप सोशल मीडिया के पैमाने को क्या करेंगे? तो क्या पैमाना ये नहीं रहेगा सोशल मीडिया का? तो इसलिए इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए ये बड़ा ही जरूरी है कि इस बात को समझा और परखा जाए कि भाई ये आपका सोशल मीडिया जो है ये कोई पैमाना नहीं है, कोई आपकी अवामी स्ट्रेंथ का या उसका, जिस तरह से अभी दूसरे क्लेम करते हैं। इसी तरीके से जहां तक ये इसकी बात है, जो अब सिचुएशंस बिल्ड होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं हम ओवरऑल नेशनली उस एंड ऑफ टाइम्स की, बल्कि इस पे अगला आज उसमें प्रोग्राम करें, बहुत जरूरी है कुछ अपडेट्स के साथ। और जब एंड ऑफ टाइम्स की कहानी बीइंग ए मुस्लिम आपकी प्रोफेसीज बड़ी करीब करीब आपको लेके जा रही हैं, तो आप किधर हुक्मरानों से और उनसे आसे लगाए बैठे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारने लगे हैं या आप लोगों के लिए ऊपर से दूध की नहरें जारी होने लगेंगी। जब मादा ही स्टैंडर्ड हो, मादे की रेस हो, मादा ही सर्वाइवल का जरिया हो, तवक्कुल खुदा माशरों से खत्म हो जाए, तो फिर इसी तरह की सिचुएशंस आएंगी जो समझ नहीं आएंगी कि ये क्यों हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत खराब है। ये आगे जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है, मजीद सख्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये एक लिहाज से अच्छा है, एक लिहाज से ये अच्छा है कि ये जो महमूद खान अचकजई या राजा नासिर अब्बास साहब जो आगे किए हैं, ये किसी मोड़ पे अब ऐसी मीडिएशन के काबिल हो सकते हैं जहां से बात किसी डेडलॉक से, एक डेडलॉक से जैसे कहते हैं बाहर निकल जाए। उसामा साहब अगर इसको आप समराइज करें तो ये जो चौहान साहब कह रहे थे कि छोटे छोटे ये बड़ा बुर्ज जो है वो तो उल्ट के अंगलों की बारी है, तो ये आपको लग रहा है कि टफ टाइम इज कमिंग फॉर पीटीआई एज वेल एज इमरान खान के बारे में तो हमने बता ही दिया है। देखिए डेफिनेटली इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है, तो जब इमरान खान के लिए टफ है तो पीटीआई के लिए टफ है, तो इसमें कोई दो अलग बातें नहीं है। मतलब पीटीआई कोई ऐसी लोगों का ग्रुप नहीं है कि उसके ऊपर नाम लिखो तो वो है वरना नहीं है। जैसे इलेक्शन में भी कई लोग मुझे कह रहे थे जी माइनस की है, मैंने कहा पीटीआई तो इलेक्शन में थी नहीं, कोई उन्होंने तो इलेक्शन ही लालटेन और उस पर लड़ा और अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो फॉलोइंग है उसको बड़े अच्छे तरीके से किसी हिकमत के तहत, बड़े ही उससे मैं समझता हूँ कि उस जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको मुत्तहिद रखने और डायरेक्शन देने के लिए बड़ा ही कोई बाहिकमत तरीका निकालना पड़ेगा, वरना आप एक बहुत बड़े ग्रुप को रेडिकलाइज कर देंगे। और अगर मान लो कि इमरान खान वो जो तस्वीर के ऊपर होता है ना, वो क्या बना होता है उसको,
امام دستہ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو وہ ساتھ میرے ڈاکٹر صاحب ایک آئے بیٹھے، انہوں نے کہا جی تو امام دستہ جو ہوتا ہے، اب جیسے ہی وہ کھلے گا تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے ایگزیکٹ یہ ہوگی کہ مان لو کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ بھی ہے، جو کہ ویسے بھی محسوس ہوتا ہے. پاکستانیوں کی ایوریج ایج 65 سے اوپر ویسی 4% ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ تصویر ٹوٹ گئی تو اس کو سمیٹے گا کون ہے پاکستان میں جو اتنی بڑی تعداد کو پھر وہ کر لے گا؟ اور ان لوگوں کی ذہنی حالتیں یہ ہوں گی پھر کہ ان کو ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھیں کتنا انتشار ہوتا ہے، آپس میں گروہ بندیاں ہوتی ہیں، پھر قابو بھی کسی سے نہیں آتے. تو یہ اگر ملک گیر لیول پہ چلا گیا معاملہ تو پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. جو اس ٹائم عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک اتحاد کو، پاکستان کی ون اینڈ اونلی اس کو یونٹی کو شو کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے لیکن کچھ اچھا ہونے جا نہیں رہا. دونوں باتیں ہی ہو گئی، جو ہونا چاہیے حجت تمام ہو گئی، اور لیکن کچھ اچھا ہونے نہیں جا رہا. ہر چیز آپ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ریڈیکلائز ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان ایک اپنی جیسے کہتے ہیں کہ ٹفسٹ ترین دور سے گزرے گا.